मीर साहब, आपको नहीं लगता कि पीटीआई को इमरान खान को टेबल पे लाए बगैर, बात किए बगैर, ये जो एक अभी भी आग ही लगी हुई, अभी हम ये नहीं कह सकते कि सियासी इस्तेहकाम आ गया है, ये अभी सियासी अदम इस्तेहकाम ही है, कोई स्टेबिलिटी नहीं आई है मुल्क में, ये और तब तक नहीं आ सकती जब तक आप इमरान खान को टेबल पर नहीं लेके आएंगे। बिल्कुल सही आपने कहा, एब्सोल्युटली 100%। उसको टेबल पे लेके आए। मुशाहिद हुसैन ने भी कहा है ना भाई, खत्म करो, आगे लेके आओ, खत्म करो। द क्वेश्चन इज, देखो हमें सबको पता है कि क्या सच है क्या झूठ है। अगर आपने इसी रास्ते पे चलना है तो हम इमरान खान को तकलीफ नहीं देंगे, हम गवर्नमेंट को तकलीफ नहीं देंगे, हम स्टेट ऑफ पाकिस्तान को तकलीफ देंगे। हमने इस नजरिए से देखना है। हमें कोई परवाह नहीं, हुकूमत है जो मर्जी आ जाए, लेकिन अगर हम बात कर रही है एक शख्स की, तो भाई आप और मैं कौन है भाई? उनका, आप उनका नुमाइंदा है, उसको लेके आओ, उसको बात कराओ। आफ्टर ऑल आपके पास आयतुल्लाह खमेनी का भी है ना, 15 साल आपने उसको बाहर रखा पेरिस में, उसके बाद आया, उसने अपना काम कर दिया। बिल्कुल। आप जो मर्जी हो, आपने पूरी कोशिश की नवाज शरीफ को बाहर निकालने की, वापस आ गया कि नहीं? बिल्कुल आपने पूरी बेनजीर भुट्टो को एग्जाइल में करने की, वापस आ गए। आज ये सीजन इसका लगा हुआ है इमरान खान का, तो भाई इसको वापस आओ ताकि हम जल्दी से फर्स्ट एड दें इस मुल्क को। मीर साहब, अगर जितना सरप्राइज हमें आम इंतखाबात में मिला, ये तो सरप्राइज ही था ना। सेनेट इंतखाबात में भी क्या नॉर्मल जैसे हम देखते हैं हॉर्स ट्रेडिंग, पैसा चलता है, इंतखाबात हो जाते हैं, या सरप्राइज इसमें भी हमें इस बार कोई मिलेगा देखने को सेनेट में? शायद आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, हॉर्स ट्रेडिंग। हॉर्स जो है ना, वो बहुत एक जबरदस्त किस्म का एक जानवर होता है। आप बात करें डोंकी ट्रेडिंग, डोंकी ट्रेडिंग, और इस डोंकी ट्रेडिंग को we need to eliminate this donkey trading। ये होता है ना, वो आपके पास तो एक देखे ना, एक बनी बनाई है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी बैठी हुई है पाकिस्तान में, JJUN, और ये JJUN के अंदर सब जाने के लिए तैयार है, जेड़ा जिते ओदे नाल। अब द क्वेश्चन इज कि अगर आपने यही सियासत करनी है तो फिर आप किस तरह अवाम के नुमाइंदे हैं? मुझे बता दें आप किस तरह? बिल्कुल, आप ईमानदारी से, आपने हजारों इंटरव्यूज किए हैं, आप मुझे बताएं इनमें से कोई पार्लियामेंटेरियन, किसी की हिम्मत है, किसी की जुर्रत है कि ये बात कर जाए अपनी, और जो बात करेगा कहेगा जी मियां साहब ने कहा, कहे जी इमरान खान ने कहा, कहे जी जरदारी साहब ने कहा, और भाई तुम क्या कर रहे हो? मजा तो है ना कि आम इंतखाबात में जिस तरह सियासतदानों के जमीर जागे, जीतने वालों ने कहा कि नहीं हमें जितवाया गया, हमें ऐसी जीत कबूल नहीं है। मजा तो ये है कि अब सेनेट इंतखाबात में भी लोग जो है ना वो अपने जोर पर जीते, पैसे के जोर पर ना जीते, जमीर वहां पे भी जागने चाहिए। और मुझे तो खुशी होती है, वो जमात इस्लामी के जो लीडर है कराची में, खुदा की कसम, मुझे नहीं ऐसी सीट चाहिए, मेरा ओपोनेंट जीता हुआ है। ये होती है डेमोक्रेसी। ये होती है डेमोक्रेसी के एक एक क्रेडिबिलिटी आपको दिखाती है। तो आपको मैं, बल्कि आपके शो में मैं बताता हूँ, जब पहले गवर्नर जनरल के इलेक्शन हुए थे शाजिया, तो जीनत रशीद जो कि जस्टिस रशीद की बेटी हैं, ये गई तो 4 बजे ये गवर्नर हाउस चाय पीते थे, तो आके कहती हैं जिन्ना साहब को कि मिस्टर जिन्ना, मैंने आपके लिए 4 दफा वोट दिया है। तो वो कहते हैं वो कैसे किया आपने? उसने कहा मैं एक दफा साड़ी पहन के गई, एक दफा दुपट्टा शलवार कमीज पहन के गई, एक दफा बुर्का पहन के गई, एक दफा स्कर्ट पहन के गई। तो जिन्ना, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये अकबर एस अहमद, जो ये वाले नहीं, अकबर एस अहमद जो फिलोसोफर हैं, उनके डॉक्यूमेंट्री में मिस्टर जिन्ना मेकिंग ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि प्लीज गो बैक एंड इमीडिएटली टेक दोज वोट्स बैक। I do not want to be the Governor General of that country where I come on fake votes। ये होती है credibility। Yes, yes। इसको कहते हैं credibility। क्या